खरीदना चाहते हैं सोना, लेकिन उससे पहले जान लें घर में कितना रख सकते हैं सोना। कहते हैं कि सोना और जमीन एक ऐसी चीज है जिसको सिक्योर निवेश माना जाता है। हालांकि जमीन को छोड़कर सोने की बात करें तो ये मुनाफा बहुत कम या फिर कभी कभी बिल्कुल भी नहीं देता है। हालांकि फिर भी लोग सोने को खरीदना बेहद पसंद करते हैं और शायद यही कारण है कि भारत में सबसे अधिक गोल्ड की खरीदारी की जाती है। ये खरीदारी शादियों के सीजन में तो होती ही है, लेकिन कुछ त्योहार भी ऐसे हैं जिन पर गोल्ड की खरीदारी बहुत मात्रा में होती है। इस दौरान कई सारे लोग होते हैं जो सोने के जेवर खरीदने जाते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग गोल्ड कॉइन भी खरीदते हैं। हालांकि इसकी भी एक सीमा है, जिस सीमा तक ही आप सोने को खरीद कर घर पर रख सकते हैं। दरअसल सरकार ने सभी लोगों के लिए सोने रखने के लिए नियम बनाए हैं, यानी वो नियम कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति उससे ज्यादा मात्रा में सोना घर में रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें मैरिड से लेकर अनमैरिड लोग सभी लोग शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में पूरी डिटेल, साथ ही ये भी कि आप कितना सोना अपने घर पर रख सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर टैक्स के अनुसार अगर आप कमाई करते हैं और आप अपनी कमाई से सोना को खरीदते हैं तो फिर इस सोने पर आपको टैक्स देना होता है। इस सोने को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसको वैध आय से खरीदा गया है। वहीं अगर आप कोई सोने को खरीदते हैं मगर उसको अवैध आय से खरीदा गया है तो फिर इस सोने को अवैध माना जाता है और इस सोने को सरकार जब्त कर सकती है। इसके साथ ही सरकार कार्रवाई भी कर सकती है। सरकार के नियमों के अनुसार अगर कोई शादीशुदा महिला है तो फिर वो 500 ग्राम तक सोना रख सकती है। वहीं ऐसी महिला जिनकी शादी नहीं हुई है वो सोने को 250 ग्राम तक जमा कर सकती है। पुरुषों को भी सोने रखने के सरकार ने परमिशन दी है। पुरुषों को सरकार ने मात्र 100 ग्राम तक सोना घर पर जमा करके रखने की छूट दी गई है। अगर आप अपने रिश्तेदारों या फिर दोस्तों से सोने को लेते हैं तो फिर ये सोना टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप उस सोने को बेचते हैं तो फिर इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं अगर आप सोने को 3 वर्ष से कम समय के लिए रखते हैं तो इस पर शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं 3 वर्ष से अधिक समय के लिए रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। वहीं बेचे गए आय पर इनकम टैक्स के तहत होगी। जो इंडक्शन फायदा है उसका 20% है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।